प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। सूरज जी की कहानी, जी हाँ, सूरज की कहानी, सूरज जी की कहानी यह है। कहानी आप सुनिए इस वीडियो चैनल के माध्यम से। जी हाँ, कथा इस प्रकार से है। एक माँ बेटी थी, दोनों सूरज जी का व्रत करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने को कहकर गई। एक बड़ा रोट माँ का और छोटा बेटी का, क्योंकि इस व्रत को रोट पूरा खाना चाहिए, जूठा नहीं बचना चाहिए, और एक ही खाते हैं। बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं, यानी एलुना। लड़की माँ का रोट बना रही थी कि सूरज जी एक साधु बाबा के वेश में भिक्षा मांगने आए, और जैसे ही भिक्षा मांगने आ गए, लड़की ने कहा, यह रोटा तो माँ का है, बाबा बैठो, अभी मेरा रोट बनेगा तब ले लेना। बाबा ने कहा, देना है तो दे, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। लड़की ने माँ की रोटी से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। माँ आई तो रोटी टूटी देखकर बहुत नाराज हुई और बोली, धिये बाई धिये, रोटा मायली कोर दे, मारो दे पनसारो दे। ये लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे, मेरी रोटी दे पर साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। लड़की मार से बचने के लिए जंगल में चली गई और एक बड़ के पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। सूरज भगवान ने सोचा कि लड़की को अपने कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा अपने को ही करनी पड़ेगी। सूरज जी भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खा पी ली और बैठी रहती। वह जो भी भगवान सूरज भगवान भेजते उसको खा लेती और जल को पी लेती और आराम से बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। थकान के कारण राजा पेड़ से नीचे लेटकर विश्राम करने लगा। उसने नाई से कहा, नाई, कहीं से एक चल्लू पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। उसी पेड़ के ऊपर ब्राह्मण की लड़की भी बैठी हुई थी। उसने लोटे में से एक चल्लू पानी डाल दिया। राजा ने कहा, नाई, आधी जान तो बच गई, एक चल्लू पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। लड़की ने एक चल्लू पानी और डाल दिया। राजा ने कहा, नाई, तू ऊपर चढ़ जा, ऊपर अवश्य कोई है, कहे कहे पानी कैसे आ रहा है। नाई ऊपर चढ़ा तो उसे वह लड़की मिली। लड़की ने कहा, नाई, तू लड्डू खा जा, पानी पी जा, पर नीचे जाकर राजा से कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि राजा मुझसे न जाने कैसा व्यवहार करे। नाई भूख प्यास से बेहाल था। उसने झट से लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने कहा, नाई, तू ऊपर गया था तब
कुम्हलाया हुआ था और ऊपर से आया है तो तरोताजा दिख रहा है, नहाया हुआ और खाया हुआ दिख रहा है। नहाया हुआ और खाया हुआ मनुष्य छिपा नहीं सकता। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा ऊपर चढ़ गया तो क्या देखता है कि एक सुंदर सी लड़की बैठी है। राजा ने उसे नीचे उतारा और अपने राज्य में ले जाकर उससे शादी कर ली। साल भर के अंदर ही उसके एक सुंदर सा लड़का भी हो गया। दो जेठानी अन्य रानियां उसके पुत्र और उसकी रानी की सुंदरता को देखकर जलती कूदती रहती थी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की जो अब रानी थी ने सूरज जी का रोट बनाया। राजा के आते ही अन्य रानियों ने राजा को सिखाया, राजा जी तुम रानी लाए हो या जाटनी लाए हो। जाटों जैसा रोट बनाया और आप खाओगे तो आपका पेट दुखेगा और रानी खाएगी तो और का पेट दुखेगा। रानी ने यह बात सुन ली। उसने रोट को कटोरे के नीचे छिपा दिया और मन ही मन सूरज भगवान से सहायता करने के लिए विनती करने लगी। राजा आया, उसने पूछा कटोरे के नीचे क्या है। रानी ने कहा मेरे बोदे अर्थात गरीब से पीहर की बीदड़ी मतलब गिफ्ट आया है। राजा ने कटोरा उठाया तो उसके नीचे से सोने का चक्कर निकला। राजा ने कहा बोदे से पीहर वाले ऐसी बीदड़ी बेचते हैं क्या। एक दिन रानी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ छाजले बेच रही थी। बेटी ने ये सोचकर उसे बुला लिया कि माँ को सुख से रोटी मिल जाएगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता नहीं लगेगा कि वह उसकी माँ है। किंतु वह तो आते ही फिर वही बात दोहराने लगी, धिये माई धिये दे रोटा मायली कोर दे मारो दे पन सारो दे। अर्थात बेटी मुझे रोटा दे, मेरा रोटा दे पर साबुत रोटा दे। रानी ने सोचा इस तरह तो सबको मालूम हो जाएगा कि ये मेरी माँ है तो दौरानी जेठानी मेरी हंसी उड़ाएगी। उसने माँ को एक कोठे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। राजा के आते ही दौरानी जेठानी ने कहा राजा जी रानी लाए हो या डाकन या भूतनी लाए हो। आज एक औरत महल में घुसी थी पर बाहर नहीं निकली। रानी ने सुन लिया। सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान इस विपत्ति से तुम मुझे बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी, रानी ने दे दी। कोठा खोला तो उसमें सोने की मूर्ति मिली। राजा ने पूछा ये मूर्ति कहाँ से आई। रानी ने कहा मेरे बोदे पीहर की बीदड़ी है, गरीब पीहर की भेंट है। राजा ने कहा तेरा गरीब पीहर ऐसी कीमती भेंट भेजते हैं, हमें तो नहीं बुलाते। मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने कहा भाई मैं राजा को सवा पहर का ससुराल दिखा दूंगा, इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। रानी और राजा को वहां ले जाकर रखा। नौकर चाकर महल झरोके भाभी भतीजे माया से बना दिए। दाल बाटी और चूरमे की रसोइयां बन रही और खाना पीना खाकर रानी ने कहा राजा जी
घर चलो, कुंवर का पेट दुख रहा है। उसने चुपके चुपके कुंवर के चुटकी काटनी शुरू की और बच्चा बिलखने लगा, रोने लगा। राजा जाने को तैयार न हुआ, कहने लगा, रानी ऐसे सासरे का आराम सुख तो लेने दो। सूर्य भगवान ने चुपके से कहा, भाई मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे मेरी नगरी में जाना होगा, तुम तुम्हारे घर जाओ। रानी ने मुश्किल से किसी प्रकार राजा को मनाया। सूर्य भगवान ने बहुत सा गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आगे जाकर राजा बोला, नाई मैं तो मेरी धोती और एक पांव की जूती भूल आया हूँ, जा जाकर ले आ। रानी ने कहा, ससुराल से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुरानी सी धोती को खो जाने दो। रानी डर रही थी कि माया नगरी समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर जाएगा तो भेद खुल जाएगा, पर राजा को रानी पर शंका थी और वह भेद का पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने नाई को भेज ही दिया। नाई ने देखा वहां तो बियाबान जंगल था, चूरमा बाटी बनाया था, उसकी जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक महल, न बाग न बगीचे न कोई मनुष्य। एक बड़े से पेड़ पर एक धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई को बहुत डर लगा, धोती जूती लेकर वो भागा और राजा को आकर सारी बातें बताई। राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा, सच सच बता, ये क्या माजरा है। रानी ने सब कुछ सच बता दिया। इस प्रकार सूर्य भगवान के वर्ष से ब्राह्मण की कन्या को राज सुख प्राप्त हो गया। जैसा सुख उसे मिला, वैसा कहानी सुनने वालों को प्राप्त हो, सबको प्राप्त हो। इस प्रकार से यह कहानी सूरज भगवान की है और सूरज भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इस प्रकार से आप वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। अपना व्रत उपवास कहानी कथा सुनकर के पूर्ण करें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।